नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जननायक के नाम से मशहूर सामाजिक सरोकार और पिछड़े वर्ग के पैरोकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। बिहार बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। लोकतंत्र की हत्या सवाल ही नहीं उठता है कि हम खत्म होने देंगे। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं फिर से आज मिलर स्कूल के इस मैदान में कि जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मिलर स्कूल के मैदान को खाली करें। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। कर्पूरी जयंती के बहाने बिहार की सियासत 36% अति पिछड़ी जाति को साधने में जुट गई। राजनीतिक रस्साकशी के पीछे का गणित यही है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि अति पिछड़े पीएम मोदी के साथ हैं और लालू नीतीश इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी ने कर्पूरी जयंती मनाई तो महागठबंधन को अति पिछड़ों का जो वोट मिलने वाला भी होगा वो नहीं मिलेगा। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए मिलर स्कूल मैदान को बुक कराया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इतना डरिए मत, कर्पूरी ठाकुर जी आपके नहीं हैं, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता। आप तो सिर्फ एक हैं, वन एंड ओनली वन नीतीश कुमार, नथिंग। कोई जनता दल यूनाइटेड का सिद्धांत नहीं है। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम दिसंबर माह में ही हमने आवेदन दिया था। हम 1 नवंबर को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवेदन दिए गए। हमको एनओसी दिया गया। शिक्षा विभाग ने पूर्ण रूप से हमको 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि आप पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीर चंद्र पटेल पथ पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे। पटना में जब बीजेपी कर्पूरी जयंती पर जारी सियासी जंग में उलझी थी, इसी बीच दिल्ली से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो गया। जेडीयू पहले से ही ये मांग कर रही थी और बीजेपी ने बिहार में 2024 के लिए बड़ा दांव चल दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे के घोषणा जो उन्होंने किया, ये ऐतिहासिक है। गरीबों का, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। नायक कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक परिवर्तन के नायक थे, उनकी 100वीं जयंती पर विलंब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया, तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही, नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा कि जननायक के विचार को अंगीकार करते हुए और हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि मिले, ये बात कही। हमारे सांसद राज्यसभा के हैं, पार्लियामेंट के अंदर में मनोज कुमार झा जी ने मांग की पार्लियामेंट में कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है। यह बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलती है। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। चाहे वो शराबबंदी का कदम हो, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो। आज उनके परिवार के लोग, उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद भी हैं, जो बताने के लिए काफी है
कि उनके परिवार के लोगों का समर्थन भी नीतीश कुमार जी के साथ है। हर पार्टी की तरफ से मांग हुई, लेकिन पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। बिहार में जननायक के नाम से मशहूर अति पिछड़े समुदाय से आने वाले समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती यूं तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जयंती पर सियासी जंग छिड़ गई। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की है, उनके सपनों को साकार किया है, बिहार में शराबबंदी को लागू किया है, पिछड़ों अति पिछड़ों को हक दिया है। हमारी पार्टी कर्पूरी जयंती मना रही है, अन्य पार्टियां भी मना सकती हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी के अनर्गल आरोप दर्शाने के लिए काफी हैं कि इस मुद्दे पर भी उन्हें राजनीति करनी है। कर्पूरी कब से इनकी विचारधारा में शामिल हो गए, ये तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। खैर, लाख नाटक नौटंकी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 24 जनवरी यानी बुधवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पटना के वेटनरी मैदान में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रही, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जननायक की जयंती मना रही। बीजेपी ने इसे मिलर स्कूल के मैदान में मनाने की तैयारी कर रखी। सभी पार्टियां इसे ऐतिहासिक बनाना चाहती। नीतीश कुमार के साथ आने से महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही। कर्पूरी जी की जयंती पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने कैसे हो सकता है? हम लोग तो समाजवादी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कर्पूरी जी के विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से ही हमारी पार्टी लैस है और उन्हीं के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर, रास्तों पर चलने का काम करती है। इसलिए इसमें आमने सामने का बात नहीं है। जो लोग विरोधी गाली देते थे बीजेपी के लोग, वो भी आज कर्पूरी जी की जयंती मनाने में लगे हुए हैं। 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर कर्पूरी ठाकुर 1971 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। किसानों को बड़ी राहत देते हुए गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी बार 1977 में मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सरकारी नौकरियों में मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर गरीबों और पिछड़ों को आरक्षण दे दिया, जिससे वो सवर्णों के दुश्मन बन गए। समस्तीपुर जिले के पिथौजिया गांव में एक नाई परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर को आज उनकी ईमानदारी और सादगी के लिए याद किया जाता है। लेकिन सादगी से तौबा कर चुके उनके सियासी शिष्य भी उनकी जयंती को लेकर आमने सामने हैं, क्योंकि बिहार में वोट जाति के नाम पर ही पड़ते हैं और अति पिछड़ों की तादाद बिहार की आबादी में 36%। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विरासत पर सियासत शुरू हो चुकी है। कर्पूरी जयंती के बहाने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है यह बताने की कोशिश करेगी कि अति पिछड़ा के सबसे बड़े हिमायती हम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी लोग यानी सभी पॉलिटिकल पार्टी अति पिछड़ा वोट बैंक को भुनाने की कोशिश करेगी जयंती के बहाने। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।